हेलो वायरस, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ वायरस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के मूल अधिकार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे। तो आप लोग को बता दें, ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो आप लोग को बता दें, इसमें जो क्वेश्चन कवर किए गए हैं स्टेट पीसीएस से लेकर वनडे एग्जाम, ऑल वनडे एग्जाम जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें सारे क्वेश्चन इसमें कवर होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन 6 अनुच्छेद 21। ठीक है, तो ये एक वाद आया था, ठीक है, केस आया था मेनका गांधी बनाम भारत संघ में। ये ऐसा कहा गया था जो 1978 में आया था। ठीक है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद में ऐसा बोला गया था। ये भी पूछ सकता है कौन से वाद में बोला गया था मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। ऑप्शन ए पहला हमारा है धर्म प्रचार करने का अधिकार, दूसरा सिखों को जो कृपाण होता है वो धारण करने का अधिकार, तीसरा राज्यों को समाज सुधारक विध है यहाँ पे, ठीक है, विध नहीं यहाँ पे विधि है, निर्माण का अधिकार, या चौथा धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो इसमें कौन सा, तो इसमें कूट का आपको प्रयोग करके आपको सही का चयन करना है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है हमारा पहला दूसरा तीसरा सही है, या ऑप्शन बी कह रहा है दूसरा तीसरा चौथा सही है, या ऑप्शन सी कह रहा है तीसरा चौथा सही है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी सही हैं। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन 1 2 3 सही है। ठीक है, 1 2 3 सही है। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित भरा है, आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं, जो सिख होते हैं वो कृपा धारण कर सकते हैं, तीसरा जो है राज्यों को समाज सुधारक विध का निर्माण करना चाहिए, लेकिन आप किसी भी धार्मिक निकाय का यह आदेश नहीं देता है कि आप किसी का जो है धर्म परिवर्तन कराएं। ठीक है, और धर्म की स्वतंत्रता जो है हमारा कौन से अनुच्छेद में संबंधित है? 25वें अनुच्छेद में दिया गया। ठीक है, 25 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? ऑप्शन ए सार्वजनिक व्यवस्था, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी सदाचार, या ऑप्शन डी मानववाद। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, मानववाद से संबंधित नहीं है, बाकी सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार से संबंधित। ठीक है, आर्टिकल 25 फर्स्ट ए हमारा कहता है सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार से संबंधित है, जबकि मानवतावाद आप, ठीक है, मानववाद नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 27, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 28। तो आप लोग को बता दें, इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, अनुच्छेद 25 जो हमारा जो है धर्म से स्वतंत्रता, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितने मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, पहले वीडियो हम बताए होंगे। ठीक है, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। आपके एक लाइक और आपके एक शेयर से हमें बहुत कुछ मिल सकता है। ठीक है, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं आपको दिखा दें टाइम कितना हो रहा है, आप देख सकते हैं 3:19 हो रहा है। ठीक है, और ये AM का हो रहा है सुबह के। ठीक है, 3:19 हो रहा है, तो इतने मेहनत करते हैं तो प्लीज़ आप लोग हेल्प करिए। ठीक है, अगर आपको अगर ये प्रोवाइड करा रहे हैं, आप लोग अगर लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो मुझे भी एक मोटिवेट होगा और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दिलाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, तो आशा है आप लोग करेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मानव के दुर्व्यवहार, ठीक है, यानी दुर्व्यवहार तथा बल आश्रम का प्रतिषेध करना, या ऑप्शन बी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना, अनुच्छेद ये है, ये बी है। ठीक है, कि कौन सा अनुच्छेद संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 29। ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, या ऑप्शन डी
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 31। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो है, जो दिया गया है अनुच्छेद 30 में दिया गया है, और 29 में इसके संरक्षण की बात की गई। ठीक है, 31 से ऐसा कुछ नहीं है, बाकी ये तीनों सही हैं आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकते हैं? ऑप्शन ए संवैधानिक अधिकार, या ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, या ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार, या ऑप्शन डी उपरोक्त तो सभी। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारा आर्टिकल 32 में क्या दिया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने भारत संविधान की आत्मा बोला था। ठीक है, चलिए आगे अभी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है। ये पीसीएस से लेकर आईएएस तक का। ठीक है, पीसीएस में तो बहुत ही घूमा है, यूपी पीसीएस में उठा के देखेंगे 2012, 13, 14, 15 अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, वनडे एग्जाम में तो आता ही रहता है। ऑप्शन ए न्यायपालिका है, ऑप्शन बी कार्यकारिणी है, ऑप्शन सी सांसद है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, न्यायपालिका है। ठीक है, 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय, और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय के तहत आप जाके दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आप जो है आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था? ठीक है, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा। ऑप्शन ए धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी संपत्ति के अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, या ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको टच करिए हमारे ऊपर। ठीक है, आपको अगर मूल अधिकार से एक भी क्वेश्चन आता है स्टेट पीसीएस से लेकर वनडे एग्जाम तक, आप हमारा जितने वीडियो बनाए हैं मूल अधिकार संबंधित आप देख लीजिए। अगर उससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाएगा तो आप चैनल को 10 बार डिसलाइक करके चले जाना। ठीक है, चलिए इतने आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी के साथ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने बोला था, संविधान की आत्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो उच्च न्यायालय जो है निम्नलिखित में से किस एक रीट को जारी करता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए? ऑप्शन ए परमादेश, या ऑप्शन बी अधिकार परीक्षा, या ऑप्शन सी बंदी प्रतीक्षिका, या ऑप्शन डी प्रतिषेध। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है जारी करता है, और आर्टिकल किसके तहत, 226 के तहत। ठीक है, ये भी पूछता है कि किसके तहत जो है आप किस आर्टिकल के साथ जो है उच्च न्यायालय में जा सकते हैं अगर आपकी मूल अधिकार का हनन होता है, तो आर्टिकल 226 और सर्वोच्च न्यायालय 32। ये क्वेश्चन रट लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर मूल अधिकार से आते हैं तो ये क्वेश्चन आपको दे देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न है, किस वाद में सांसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? ठीक है, पहले जो है मौलिक अधिकार को आप संशोधित नहीं कर सकते थे, लेकिन एक वाद आया जिसमें आपको मौलिक अधिकार संशोधन करने की काफ़ी हद तक जो छूट दी गई। ऑप्शन है केशवानंद भारतीवाद, या ऑप्शन बी राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, या ऑप्शन सी गोलकनाथवाद, या ऑप्शन डी सज्जन कुमारवाद। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन एक साथ, केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, ये कौन सा वाद था, इसका जो पूरा नाम था ये जो था केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज। ठीक है,
कौन सा था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज था, जो 1973 में आया था। कब आया था? 1973 में आया था। इसमें सबसे ज़्यादा जो है इस कमेटी में सबसे ज़्यादा इसमें जो है लोगों की कमेटी बनी थी। अगर सबसे ज़्यादा थी शायद 9 ऐसे थी, ठीक है, मुझे प्रॉपर नहीं पता है, लेकिन जो सबसे बड़ी कमेटी थी तो यही थी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो संपत्ति का अधिकार है, एक अधिकार है मौलिक अधिकार है, या ऑप्शन बी नैसर्गिक अधिकार है, या ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार है, या ऑप्शन डी कानूनी अधिकार है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन 6 एक संवैधानिक अधिकार। कैसा अधिकार? एक संवैधानिक अधिकार। कहीं कहीं पे विधिक अधिकार भी दिया होता है, ठीक है, अगर संवैधानिक ने दिया तो विधिक दिया तो ये मार देना, ठीक है। तो इसको जो है पहले ये हमारा एक मौलिक अधिकार था, इसको मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार किया, विधिक अधिकार किया गया। कब किया गया था? 44 किस संशोधन, ये भी पूछता है कौन से संशोधन द्वारा, तो ये 44वें संशोधन द्वारा 1978 में किया गया था, ठीक है। सन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक विधिक अधिकार किया गया, जो आर्टिकल 300 का में रखा गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी विरोध का अधिकार, या ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध का अधिकार, या ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, विरोध का अधिकार ऐसा मूल अधिकार में कहीं नहीं दिया गया है। समानता का जो अधिकार है वो 14 से 18 है, आर्टिकल 14 से 18 आपको मिलेगा। और विरोध का अधिकार है ही नहीं। और शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार है हमारा आर्टिकल 23 से 24 तक, ठीक है, आर्टिकल 23 से 24 तक है। और धर्म की स्वतंत्रता की बात करें 25 से 28 तक, आर्टिकल 25 से 28 तक है, ठीक है। तो ये भी आप नोट करते रहिएगा, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा एक अधिकार प्रदान नहीं करता है? ऑप्शन है समान आवास का अधिकार, या ऑप्शन बी समानता का अधिकार, या ऑप्शन डी सी धर्म पालन करने का अधिकार, या ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन एक साथ, समान आवास का अधिकार ऐसा कोई अधिकार जो है मूल अधिकार हमारा नहीं देता, भारतीय संविधान नहीं प्रोवाइड कराता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, या ऑप्शन बी लिंग समानता का अधिकार, या ऑप्शन सी सूचना का अधिकार, या ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन 6 सूचना का अधिकार जो है ऐसा मूल अधिकार में नहीं है, ठीक है। ये हमारा कैसा एक विधिक अधिकार है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? ऑप्शन ए विधि के समान संरक्षण का अधिकार, या ऑप्शन बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, या ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार, या ऑप्शन डी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन एक साथ, जो विधि के समान संरक्षण का अधिकार है 14 आर्टिकल 14 के तहत वो सभी को प्राप्त है, वो चाहे विदेशी हो चाहे देशी हो, ठीक है। संरक्षण मतलब आपको अगर कोई कुछ घटना होता है तो जो संरक्षण आपको दिया जाएगा प्रोटेक्शन एक गवर्नमेंट के द्वारा, वही जो है आम नागरिक को यानी विदेशियों को भी दिया जाएगा, फॉरेनर को भी दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट दोबारा कर देते हैं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मूल अधिकार से संबंधित अगर हमारे पहले वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसको हम दे देंगे, वहाँ पे आप जाके आप देख सकते हैं। और आपकी तीसरी वीडियो मूल अधिकार से संबंधित जल्द आने वाली है। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारी जो है जितना मेहनत करते हैं उसका कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, फल मिल जाएगा। तो आपके लाइक शेयर करने से कुछ नहीं आ जाएगा, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा।
तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई बना के रखिए और एक दूसरे से प्यार स्नेह जरूर बना के रखिएगा।